कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का जो पेपर है वो 4 नवंबर को है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं पेपर का सॉल्यूशन। तो आप सभी आ जाइए और जो प्रश्न आपको बताए जाते हैं इन प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको 4 नवंबर के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। आइए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। यहाँ पर सही विकल्प को चुनकर लिखना है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो था धनपत राय, रमन राय, श्रीलाल, अमृतलाल। तो यहाँ पर प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय। कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, खाना देने, पानी देने, मारने, हाजिरी लेने। तो आंसर आपका हाजिरी लेने हो जाएगा। उसके बाद संधि के प्रकार है। संधि के प्रकार है 2, 3, 4, 5। तो संधि के जो प्रकार है वो कितने होते हैं? तो संधि के प्रकार होते हैं 3। बाढ़ कहाँ आई थी? बोध गया में, मधुबन में, कटिहार में, पटना में। तो आंसर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न, लेखिका की नानी के पति थे जिला जज, बैरिस्टर, बैंक अधिकारी, प्रोफेसर। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे बैरिस्टर बैंक। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो हर प्राणी की सांसों में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। तो हर प्राणी की सांसों में आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कांजी हाउस, ये कांजी हाउस है, कांजी हाउस हो चुका था। तो यहाँ पर कांजी हाउस हो चुका था। तो इसमें आप क्या लिख दोगे? फुल। कांजी हाउस फुल हो चुका था। मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा साहब। क्या माने जाते हैं? साहब। बहुत दिनों साथ रहते दोनों में, बहुत दिनों साथ रहते दोनों में क्या हो गया था? प्रेम हो गया था। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा गधा। गधा आपका आंसर होगा। नई जीवन शैली अपना वर्चस्व कर रही है। वर्चस्व स्थापित कर रही है। इसमें आ जाएगा स्थापित कर रही है। जूता हमेशा से कीमती रहा है। तो इसमें आएगा टोपी से कीमती रहा है। उसके बाद में सत्यापत्य। हीरा मोती पूर्वी जाति के थे। तो यहाँ पर हीरा मोती जो थे पूर्वी जाति के थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्य, क्योंकि वो पछाई जाति के थे। तिब्बत में औरतें पर्दा करती थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असत्य। उसके बाद में लेखक बाढ़ देखने के लिए अकेले निकले थे। सत्य। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। असत्य। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। सत्य। विद्यालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। सत्य। जोड़ी मिलाएंगे। सुरेश को आप मिलाएंगे। गुण संधि, रामचरितमानस तुलसीदास, साखियाँ कबीरदास, पक्षी प्रेमी सालिम अली, झूरी हीरा मोती,
प्रेमचंद उपन्यास सम्राट। जोड़ी मिल गई। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। संसार किस तरह का है? बताइए, संसार किसकी तरह है? तो कबीरदास जी ने संसार को किसकी तरह कहा है? श्वान की तरह। किसकी तरह? श्वान की तरह। इस जल प्रलय में किसका वर्णन है? तो आंसर होगा बाढ़ का। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। जूरी के साले का नाम क्या था? गया। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कबीर का जो जन्म हुआ वो हुआ रुणकता में। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? गधे को, गधा। उसके बाद में यहाँ पर आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन आएंगे। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? और मानसरोवर से कबीर दास का क्या आशय है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? और कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? 2 बैलों की कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़कर जाना है आपको और इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखना है। संधि किसे कहते हैं? जितने भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है इन्हीं क्वेश्चनों को लगाओ और बहुत अच्छे नंबर आप पेपर में ले सकते हैं। संधि विच्छेद करना है नयन का, तो इसका हो जाएगा ने धन अन। यण संधि है। सूर्योदय का भी मैंने कर दिया था। और गिरीश का संधि विच्छेद होगा गिरी धन ईश। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नाम लिखिए। तो तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्री, अव्ययी भाव, कर्मधारा है। सगुन भक्ति धारा की विशेषताएं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। इनको आप ज़रूर लगाइए। अच्छे नंबर के लिए इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़िए। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो चुका है पूरा कंप्लीट। इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर मिले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।